नमस्कार। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जिसकी कोई मंजिल नहीं है। हम एक ऐसी सोच को समझने की कोशिश करेंगे जो हर कोशिश को गलत बताती है। हम जे कृष्णमूर्ति की गहरी बातों को समझेंगे, जिन्होंने कहा था कि सत्य एक ऐसा देश है जहां जाने का कोई रास्ता नहीं है। ये सुनने में अजीब लगता है ना? खासकर आज के डिजिटल ज़माने में। हम YouTube जैसी जगहों पर आते हैं जो हमें हर सवाल का जवाब कैसे करे वाले वीडियो और हर मुश्किल का हल देने के लिए ही बनी हैं। हम खोजते हैं खुश कैसे रहें, चिंता कैसे दूर करें, ज्ञान कैसे पाएं। हम एक नक्शा ढूंढने आते हैं, एक तरीका, एक रास्ता। लेकिन कृष्णमूर्ति की सीख इस पूरी बनावट को ही चुनौती देती है। उनकी बातें कोई नक्शा नहीं है, वे एक आईना है, एक ऐसा आईना जिसमें आप खुद को देख सकते हैं। उनका मकसद आपको जवाब देना नहीं, बल्कि आपको अपने अंदर झांकने पर मजबूर करना है। ये बातें उन लोगों के लिए हैं जो आध्यात्म की ऊपरी बातों से थक चुके हैं। ये उन लोगों के लिए है जो सवाल पूछने से नहीं डरते, खासकर खुद से। सबसे पहले हम उस सोच को तोड़ेंगे जो शायद हम में से कई लोगों को यहाँ खींच लाई है, ज्ञान या एनलाइटनमेंट पाने की सोच। पुरानी कहानियों में ज्ञान को एक आखिरी मंजिल की तरह दिखाया जाता है, जिसे सालों की मेहनत और तपस्या के बाद पाया जा सकता है। कृष्णमूर्ति इस पूरी सोच को ही गलत बताते हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर आप ज्ञान को भविष्य में पाने वाली किसी चीज़ की तरह या जिंदगी की सच्चाइयों से भागने के रास्ते की तरह खोज रहे हैं, तो ये सिर्फ एक धोखा और दिखावा है। ये कोई इनाम नहीं है जिसे सीढ़ी चढ़कर जीता जा सके। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्यों? क्योंकि भविष्य में कुछ पाने की ये दौड़ हमें आज की सच्चाई से, जो जैसा है उसे देखने से दूर कर देती है। हमारा मन एक सपनों की दुनिया में खो जाता है और उस पल को देख ही नहीं पाता जो सच में अभी है। इसी से जुड़ी है गुरुओं की बात। कृष्णमूर्ति हर तरह के आध्यात्मिक गुरु के खिलाफ थे। उनका कहना था कि जब कोई गुरु दावा करता है कि उसे ज्ञान मिल गया है, तो आप पक्का मान सकते हैं कि उसे कुछ नहीं मिला है। गुरु और चेले के रिश्ते को उन्होंने एक दूसरे पर निर्भर रहने और एक तरह के भ्रष्टाचार की तरह देखा। तो अगर ज्ञान कोई मंजिल नहीं है और कोई गुरु हमें वहां नहीं ले जा सकता, तो फिर इसका मतलब क्या है? यार, कृष्णमूर्ति एक बिल्कुल नया रास्ता दिखाते हैं। वो कहते हैं कि अगर ज्ञान जैसी कोई चीज है तो वो किसी अलग दुनिया में नहीं, बल्कि जिंदगी जीने के काम में ही मिलती है। ये हमारे रिश्तों में और रोज के कामों में ही मौजूद है। काम करने, बात करने, खाने, डरने और प्यार करने में। उन्होंने इसे खुद अपना दिया बनना कहा है। और यह हमें एक बहुत जरूरी बात पर लाता है। ज्ञान को खोजने की कोशिश ही सबसे बड़ी रुकावट है। सोचिए, जो इंसान ज्ञान खोज रहा है वो अपने मन में एक बंटवारा कर लेता है। एक मैं हूं जो खोज रहा है और दूसरा ज्ञान है जिसे खोजना है। मैं अभी अज्ञानी हूं पर भविष्य में ज्ञानी बनूंगा। ये सोच ही अहंकार यानी मैं और बीते हुए कल आज कल के बोझ को मजबूत करती है, जो कृष्णमूर्ति के अनुसार सारे दुखों की जड़ है। तो सवाल ये नहीं है कि ज्ञान कैसे पाएं। असली सवाल ये है कि मैं खोज ही क्यों रहा हूं, मैं किस चीज से भाग रहा हूं। अब आते हैं उस लड़ाई पर जो हम सबके अंदर चलती है, कुछ बनने की लड़ाई। कृष्णमूर्ति ने कहा कि हमारे सारे दुख और संघर्ष की जड़ एक ही है, हमारी असली हालत यानी जो है और हम जो होना चाहते हैं के बीच का फर्क। मुझे गुस्सा आता है पर मुझे शांत होना चाहिए। मैं अकेला हूं पर मुझे किसी के साथ होना चाहिए। मैं नाकाम हूं पर मुझे कामयाब होना चाहिए। ये फर्क ही कुछ बनने की मशीन है जो हमें लगातार बदलने और सुधरने के लिए दौड़ाती रहती है। ये अंदर की लड़ाई कभी शांति नहीं लाती। ये हमारे दिमाग को सुस्त, बेवकूफ और भारी बना देती है। ये सोचना कि मैं खुद को सुधार लूंगा एक गहरा जाल है। आज की पूरी सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री इसी बात पर टिकी है कि आप में कोई कमी है और आपको बेहतर बनना है। लेकिन कृष्णमूर्ति के अनुसार बेहतर बनने की ये कोशिश ही तो असली समस्या है। तो फिर रास्ता क्या है? अगर कोई तरीका नहीं अपनाना है तो करें क्या? यहां कृष्णमूर्ति कहते हैं, देखने वाले के बिना देखो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जो जैसा है उसे बिना अपने पुराने विचारों, अपनी राय, अपने डर और अपनी यादों का चश्मा पहने देखो। ये देखने वाला कौन है?
ये हमारा बीता हुआ कल है जो हमने अपने अंदर जमा कर रखा है। जब हम बिना किसी सही गलत का फैसला किए, बिना किसी चुनाव के बस देखते हैं, तो उसे चुनाव रहित जागरूकता कहते हैं। ये कोई हुनर नहीं है जिसे सीखा जाए, ये हमारे मन की वो असली हालत है जब वो शांत होता है। इसका सीधा सीधा मतलब है अपने मन से बीते हुए कल को पूरी तरह से मिटा देना। क्या आप अपने गुस्से को बिना उस कहानी के देख सकते हैं कि गुस्सा क्यों आया? क्या आप अपने डर को बिना उस पुरानी याद के देख सकते हैं जिसने उसे पैदा किया था? जब आप ऐसा करते हैं तो कोई लड़ाई नहीं बचती, बस वही बचता है जो है। तो आखिर में हम क्या समझें? हमने देखा कि ज्ञान की खोज एक धोखा है और कुछ बनने की कोशिश ही दुख है। ये सारी बातें, ये सारे शब्द सिर्फ चांद की तरफ इशारा करती एक उंगली हैं। मकसद ये है कि आप उंगली को देखना छोड़ दें और सीधे चांद को देखें, यानी अपने ही मन को सीधे सीधे देखें। कृष्णमूर्ति कोई नया रास्ता बताने नहीं आए थे, वो हमें हर तरह के पिंजरे से आज़ाद होने की संभावना दिखाने आए थे। गुरुओं का पिंजरा, परंपराओं का पिंजरा और सबसे बढ़कर हमारे अपने पुराने विचारों का पिंजरा। तो इन बातों का मकसद आपको जवाब देना नहीं, बल्कि आपसे बेहतर सवाल करवाना है। सच्चाई किसी वीडियो या किताब में नहीं मिल सकती। ये एक ऐसा देश है जिसका कोई रास्ता नहीं है। इसे हर पल, हर सांस में, हर रिश्ते में खुद ही खोजना पड़ता है। ये आईना अब आपके सामने है, अब देखना आपको है, क्योंकि सच्चाई कहीं और नहीं बल्कि जीने की कला में ही मिलती है।